हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के 8 क्वेश्चनों का पहले ही निपटारा कर चुके हैं। कोशिश करेंगे आज 1.1 प्रश्नावली पूरी खत्म कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये ध्यान से देखेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको चलो दो तरीके से बताएंगे आज। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एलसीएम हमें निकालना है। तो चलो पहला टाइप देखते हैं इसको। क्या क्या दिया है? 306 कॉमा 657। ध्यान से देखेंगे इसे। तो यहां वही करेंगे, 306 के अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा 306 को तोड़ेंगे, 2 से काटा, 2 एकम 2, एक बचा, सामने खड़ा हो जाता, 10 हो गए। 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 होता है और 3 एकम 3। अब फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब इसको बेटा 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 306 का हो गया। अब 657 को देखते हैं, साथ में ही ले लो दोनों। चलो 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, कितना बचा? पूरा कट गया। 3 एकम 3, 2 बचा, 27 हो गया, 3 निम 27। फिर से 3 से काटेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। अब 73 है, 73 कितने से कटेगा? 73 एक अभाज्य संख्या है और 73 से ही कटेगा बेटा। 73 एकम 73। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 306 के अभाज्य गुणनखंड। 306 बराबर कितना आ जाता है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो 306 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, अब इसी प्रकार से 657 करेंगे। 657 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 657 बराबर कितना? 3 गुणा 3 गुणा 73। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इतने का मान इतना ज्ञात की, तो एलसीएम बराबर पहले लेंगे कॉमन। तो पहले कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं। तो 2 नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को ले लो। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो बेटा 3 ले लेंगे। गुणा 3 यहाँ, तो इस 3 को भी ले लेंगे। 17 यहाँ नहीं है, तो इस 17 को भी उठाएंगे, गुणा 73 को। ठीक है, तो एलसीएम बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में बेटा 17 गुणा करो। देखो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल का 5, 7 एक 7 5 12, 1 अट्ठे 8, 1 एकन 1, 6 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 300, 306 हो गया बेटा। अब 306 में 73 गुणा करो, 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 0 0 होता है और 1 हासिल का था, 3 तिया 9 गुणा 7 6 42 का 2 हासिल का 4, जो हासिल का 0 में गुणा करेंगे, 7 की 0 में करी 0, हासिल वाला यहाँ लगा देंगे, 7 तिया 21 बेटा। 8 बचा, 2 और 1 3 बचा, 9 4 13 होता है, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 यहाँ है, ये कितना हो गया? 22,338। ये तो तरीका था पहला तुम्हारे लिए, सिंपल है, पहले की तरह ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब सेकंड टाइप देखो इसका, दूसरा तरीका देखेंगे इसको। सेम इसी क्वेश्चन में आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैसे गुणा मैसे के। देखो सेकंड टाइप। ठीक है, इसी में से कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैसे इंटू में मैसे के। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा? 306 और 657 तो है दोनों संख्या।
एक 306 एक 657, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुणा 657 बराबर, हमें निकालना क्या है, हमें लैसे लिखाना, लैसे ही तो लिखाना, एलसीएम इतने का ज्ञात करना, तो एलसीएम इतना लिख देंगे, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 306 657, इसका मान हमें निकालना है, इनटू में से हमारा कितना दिया, 306 657 में से 9 दिया है, तो यहाँ 9 लगा देंगे, हमें इतने का मान बेटा उसने पूछा है, ध्यान से देखो इतने का, तो इसको एलसीएम 306 657 बराबर, कोई भी संख्या ये मैंने पहले रख दी। अब इसके जो गुणा वाली चीज़ें आपको पता है बराबर से पलट जाएगी, किस में जाती है, भाग में जाती है बेटा, तो 306 गुणा 657 बट्टे 9 का भाग दे दो बेटा इसमें, 306 में देखो 9 का भाग देंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो गया, 9 3 27 बेटा, इसमें से इसको हटाया, 10 में से 7 गया 3 36, 9 चौक 36, कितनी बार कट गया बेटा, 34 बार, 9 से काटा इसको 34 बार, ठीक है 34, तो 34 गुणा 657, अब 34 में 657 गुणा करो, 657 में 34 की, 4 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 5 20 21 22 का 2 हासिल का 2, 4 6 24 25 26 गुणा 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 5 15 16 17 का 7 हासिल का 1, 3 6 18 19, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 10 11 और 1 12, 1 हासिल का कितना आया 22,338, ये भी कितना 22,338, क्लियर है ना, 22,338, ये तुम्हारा सेकंड टाइप है, एलसीएम 306 657, ठीक है, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, दोनों में से कोई सा भी टाइप आप कर सकते हो इनमें, ठीक है, 8वें 9वें क्वेश्चन है सॉरी, तो दोनों टाइपों में से कोई सा भी कर सकते हो। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है, कारण दीजिए, हमें बताना है क्या एचसीएफ जो है 18 और एलसीएम 380 हो सकता है, और उसका कारण भी देना अगर हो सकता है तो, ठीक है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर दिया 18, ठीक है, एलसीएम बेटा कितना है, 380, ये हमें बताना है क्या है हो सकता है या नहीं, तो देखते हैं, तो इसको सीधा सीधा भाग देके देखो, एलसीएम बट्टे एचसीएफ, ठीक है, ये एम है, तो एलसीएम कितना हमारे पास 380 भागित 18, अगर 18 का भाग पूरा पूरा इसमें चला जाता है तब तो ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, चलो 18 का भाग देके देखो 380 में, 18 दूनी 36, कितना बचा 2 बचा 0, 18 एकन 18, पॉइंट लगाया फिर 2 फिर 0, 18 एकन 18, कितना आ रहा बेटा ये 21.1, क्या ये पूरा पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम 18 का गुणनखंड नहीं है, एलसीएम नहीं, यहां लिखेंगे 380, 380 संख्या 380, संख्या 380, क्योंकि संख्या 380 सॉरी, क्योंकि संख्या
380 18 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है आपका। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, उसमें एचसीएफ निकालना है, उसको आप घर से होमवर्क में करोगे और कमेंट में भी बताओगे उसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है। किसको? सोनिया को जो है 18 मिनट का समय लग रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट का। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? हमें क्या लगाना है इसमें? जब भी इस प्रकार के सवाल आए हैं तो समझ लेना कि हमसे एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है इस प्रकार के सवालों में। यदि या फिर कभी स्तंभों की संख्या पूछ ले था इनमें भी सवालों में, तो वहां भी एचसीएफ ही निकालना। तो इसमें चलो देखते हैं। तो सोनिया को कितना समय लग रहा बेटा? सोनिया चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट लग रहा है सोनिया को। और रवि को कितने लग रहा है? एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट है बेटा। रवि को लग रहा है 12 मिनट का समय और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट का समय। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? अब वो दोबारा से उसी स्थान पर जाकर कब मिलेंगे? तो यहाँ देखते हैं, 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे बताओ? 18 के देखो, ये 18 है, 2 से काटेंगे पहले, 2 नहीं में 18, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 1 3, कितना हो गया बेटा 18 के? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से 12 करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 बराबर बेटा 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3। पूछ क्या रहा है? कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद? एचसीएफ लगाना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कितना आ गया? 2। एचसीएफ नहीं, इसमें सॉरी एलसीएम लिखा लेंगे, एचसीएफ नहीं। 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 आ गया, और 2 यहाँ नहीं है, इस 2 को भी लेंगे। 3 यहाँ 3 यहाँ, कितना हो गया? 3 बचा, 3 यहाँ, कितना हो गया बेटा? एलसीएम कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12 इतनी 36, 2 दूनी 4 तिया 12 इतनी 36, और ये 36 किस में था? मिनट में दिया है सब कुछ, तो 36 मिनट लगेंगे उसको। कितना लगेंगे? 36 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है ना? इसमें एलसीएम कितना आया इसका?
36 मिनट, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान से देखें। इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, यानी समान मोटाई की, तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है बेटा हमें, यानी स्तंभों की संख्या कितने कितने स्तंभ है उनमें। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हमें कि इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या कितनी है 96, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या बराबर 96 बेटा। इसके बाद में क्या है, हिंदी की पुस्तक है, तो हिंदी की पुस्तकों की संख्या बराबर 240 बेटा। इसके बाद में और क्या है बेटा, गणित की पुस्तकों की संख्या, तो देखो भाई बहनों, गणित की पुस्तकों की संख्या बेटा बराबर दिया 336। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद में हमें क्या करना है कि इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों की संख्या में दिया है। इंग्लिश की कितनी दी है 96, गणित की दी है 240 और सॉरी हिंदी की दी है 240 और गणित की दी है 336। तो सबसे पहले 96, तो यहाँ लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ देखेंगे 96 बराबर 96 को तोड़ेंगे 96 को, ध्यान से देखो 96 को, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक बचा सामने खड़ा हो जाता है 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 बेटा, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 2 से फिर काटेंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, तो बेटा फैक्टर कितने आ गए 96 के, 2 2 के क्या बार है 4 बार है 5 बार है 5 बार, 1 2 3 4 5 बार लिखा, 2 2 के 1 2 3 4 5, 3 एक बार है तो 3 लिख दिया, 96 हो गया बेटा। इसके बाद में 240 है, फिर तो 240 के अभाज्य गुणनखंड बेटा, इसी प्रकार से 240 को तोड़ेंगे हम, ठीक है। 240 को ध्यान से देखो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, ठीक है ना, तोड़ना तो आगे होगा तुम्हें, 2 छक्के 12, पीछे 0 चुप रही है, 2 तिया 6, 0 पीछे चुपक रहा है, 2 से काटा 2 एकन 2, एक बचा सामने खड़ा हो जाता 10 हो गया, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 एकन 5, तो बेटा कितना कितना आ गया 240 के बराबर, 2 2 क्या बार है 1 2 3 4 बार 2 2 गए, तो 4 बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना 1 बार है 3 गुणा फिर 5 है बेटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया 240 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद में आएंगे 336 के, तो यहाँ लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 336 को भी ऐसे तोड़ेंगे, 2 से काटा 2 एकन 2, एक बचा सामने खड़ा हो गया 12 हो गया, 2 छक्के 12, एक बचा सामने हो गया 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 से काटा 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे एक बार, कितना हो गया बेटे 336 के देखो बराबर 2 गुणा
बस इंक डाल दो थोड़ी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 2 क्या बार है बेटा? 1 2 3 4 बार, तो 4 बार चिपका दो इनको गुणा करके। गुणा 3 का 1 बार है, 1 बार लिखो यहाँ, गुणा 7, ठीक है। अब स्तंभों की संख्या निकालनी है हमें, तो इसका क्या लेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? एचसीएफ बराबर, देखो 2 यहाँ है, 2 बेटा यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 बार 2, सब में 2 देखो क्या बार है, 1 2 3 4 बार यहाँ, 1 2 3 4 बार यहाँ, 1 2 3 4 बार यहाँ, तो पहले 4 बार लिख दो, 2 बार 3 बार 4 बार, 3 बेटा कहाँ है, 3 यहाँ भी है तुम्हारा, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 1 3 बार, बाकी 7 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, और कुछ बचा ही नहीं है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, तो एचसीएफ बेटा कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 48। पहले तो हमने निकाला एचसीएफ, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? एचसीएफ निकालने के बाद में हमें निकालनी है स्तंभों की संख्या। प्रत्येक पुस्तक के स्तंभों की जो संख्या है उसको हमें ज्ञात करना। तो देखो इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या 96, तो अब यहाँ लिखेंगे इंग्लिश के, यहाँ के बाद में ये बाण यहाँ चला तुम्हारा, ठीक है, इंग्लिश के स्तंभों की संख्या। जब स्तंभों की संख्या में निकलवा रहा तो जितनी पुस्तकें हमने दी हैं उसमें जो हमारा एचसीएफ आया है उससे क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे बस। तो कितना आया, पुस्तकें कितनी है 96, एचसीएफ कितना आया बेटा 48, तो 48 का भाग इसमें देंगे, कितना आ गया 2, तो कितने स्तंभ आ गए इसमें 2, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद में हमारा क्या दिया है, हिंदी, तो हिंदी के स्तंभों की संख्या यहां लिखेंगे, हिंदी के स्तंभों की संख्या बराबर बेटा हिंदी की पुस्तकें कितनी है 24, 240 है, तो 240, एचसीएफ कितना निकाला हमने 48, एचसीएफ से भाग देना है प्रत्येक में 48, तो 24 एकन 24, 24 दूनी 48, ठीक है, पीछे जीरो यहाँ लग दिया, यहाँ लगाएंगे, 2 पंजे 10, कितना आगे बढ़े 5, इसके 5 स्तंभ आ गए। और कितना क्या बचा अब हमारा गणित, तो गणित के स्तंभों की संख्या, गणित के स्तंभों की संख्या बराबर बेटा गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है 336, 48 से भाग दो, देखो 48 का भाग दोगे 336 में कितनी बार जाए 48, 7 8 56, 7 का गुणा करो क्योंकि 6 पीछे चिपक रहा है वहाँ, तो 6 बार देख लें, 7 8 56 का 6 हासिल का 5, 7 6 28 और 5 33 ही होता है ना, 28 5 तो कितनी बार गए 7 बार, 48 7, ठीक है, तो कितने आ गए इसके 7 स्तंभ, इससे आ गए। तो इंग्लिश के कितने आ गए, इंग्लिश के स्तंभ में 2, और हिंदी के कितने बेटा 5, और कितने, और गणित के कितने बेटा 7, ये सब क्या स्तंभ है, ठीक है। आज की प्रश्नावली आपकी 1.1 पूरी खत्म हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन में डलवा दी जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आज थोड़ी तकनीकी कारण से नहीं चल पाएगी, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे।